बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जय माता दी। तो आज मैं आ गई हूँ छोटी सी कंजक के साथ आपको इसका आशीर्वाद दिलाने और आपको वेट लॉस की कुछ टिप्स देने के लिए। लास्ट टाइम हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको वेट लॉस जर्नी के बारे में मैं अपनी ज़रूर आपको बताऊंगी अगले वीडियोस में। तो मैंने 2 बार वेट लॉस किया था, एक प्रेगनेंसी से पहले, उसके बाद मैंने कंसीव किया, और एक पोस्टपार्टम किया। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी से पहले मेरे पास कोई भी डाइट्रिशियन नहीं थी, कोई भी योगा ट्रेनर नहीं था, कोई जिम नहीं था। सबके बिना ही मैंने अपने आप ही अपनी कह लीजिए नॉलेज से या अपने दृढ़ संकल्प से कैसे वजन कम किया। तो सबसे पहली जो चीज मैंने ली थी वो लिया था, ओले बेटा क्या लिया था मैंने लिया था लौकी जूस। तो मैंने 2 अलग अलग टाइम पे भी और 2 अलग अलग हार्मोन्स के साथ 2 अलग अलग सीजन्स में वजन कम किया। पहला जो मैंने प्रेगनेंसी से पहले वजन कम किया वो क्या था, उसमें मैंने गाइस सबसे पहले समर्स का टाइम था, वो जो मौसम था समर्स थे वो, तो उस टाइम पे लौकी और वाटरमेलन ये काफ़ी आता है समर्स में। तो मैंने लौकी जूस पिया, अर्ली मॉर्निंग में लौकी जूस मैं पीती थी थ्रू आउट द डे। फिर मैं थोड़ा कुछ सॉलिड ले लेती थी, लाइक हाई प्रोटीन आपके चीले वगैरह होते हैं, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे करके समझाती जाऊंगी, आपको कैसे ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है। अभी मोटा मोटा जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपने लौकी की खरीदारी करनी है अच्छे से। और आपने दूसरी चीज़ है वाटरमेलन, ये क्या है, दोनों में 90% वाटर है, ठीक है। उसके बाद फाइबर भी है। उसके बाद क्या है, अगर आप जूस भी लेते हैं काफ़ी अच्छा रहता है, और अगर आप होल में वाटरमेलन को खाते हैं पेट आपका पूरा भर जाता है, लेकिन उतनी कैलोरीज उसमें नहीं है। और गर्मियों का तो आप गर्म पानी तो अभी नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ फ्रिज का ठंडा पानी मत पीजिएगा, आप सादा पानी पीजिएगा। पानी पीना ऐसा समझा जाता है, पानी पीने का मतलब है कि 3-4 लीटर अब पानी पीना पड़ेगा। जी नहीं, आप जो लिक्विड लेते हैं, पानी इज व्हाट, पानी इज लिक्विड, टी इज ऑल्सो लिक्विड, जूसेस आर लिक्विड, आपका सूप होता है वो लिक्विड है, ठीक है। आपको हर तरह से जो भी आप चाय, कॉफी, दूध, छाछ, लस्सी, दही में कुछ पानी मिला के कुछ भी, एनीथिंग आप जो भी लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, वो आपका मतलब लिक्विड डाइट में आता है। सर्दियों में आपको 2 से 3 लीटर और गर्मियों में कोशिश करके कम से कम 3 से 4 लीटर तक आपको लिक्विड लेना चाहिए, हाइड्रेटेड रहेंगे आप। दूसरी चीज़ आप चिया सीड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। हाई प्रोटीन डाइट आपने लेना है, मोटी मोटी बात जो है, फर्स्ट थिंग इज़ हाई प्रोटीन डाइट, सेकेंड थिंग इज़ आपको वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है, थर्ड थिंग इज़ आपको लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फोर्थ थिंग इज़ आपको अब वाटरमेलन से पेट आपको ज़्यादा भरने की कोशिश करनी होगी, जो मैंने किया। इसके अलावा आप योगा और एक्सरसाइज उसका भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। थिंग इज दैट गाइस, आपको अपना कैलोरी इनटेक की तरफ ज़्यादा गौर करना है। अब कैलोरी इनटेक के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप जाइए और एक वेइंग स्केल खरीद के ले आइए, छोटा सा किचन में रखिए और उसमें तोल तोल के खाना खाइए, ऐसा नहीं है। हाई कैलोरीज होती हैं आपकी, सबसे कम कैलोरीज होती हैं आपकी सब्जी में। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कैलोरीज, 20 कैलोरी 50 कैलोरी, 20 कैलोरी का खाना आप समझ लीजिए सब्जी, 50 कैलोरीज का खाना आप समझ लीजिए फल होगा। फल में आप केला, आम और डेट्स, खजूर,
ये थोड़ा सा आपका वेट पुट ऑन करता है। अदरवाइज इसे छोड़ के आपका जो वाटरी अपने फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, खरबूजा, तरबूजा, उसके बाद इवन लीचीज यू कैन टेक, ये हो गया आपका 50 कैलोरी। 100 कैलोरी होता है आपका अनाज, रोटी। अगर आप एक रोटी खाते हैं, रोटी में ऑलमोस्ट आपको 100 कैलोरीज मिल जाती हैं एक रोटी से। 3 रोटी इज इक्वल टू 300 कैलोरी। उससे अच्छा है ना ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए, आप काले चने खाइए या सफ़ेद चने खाइए स्टीम करके, सैलड्स वगैरह हम बताएंगे आपको अगली वीडियोस में। अभी आपको जो जानकारी मैं देना चाह रही हूँ, कम देर में और ज़्यादा जानकारी देना चाह रही हूँ गाइस, इसलिए मैं आपको इतना कुछ बताना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़ है कि आपका 500 कैलोरी वाला खाना हो गया ऑयल। ऑयल क्या है आपका, कुछ भी आप रोटी खा रहे हैं उस पर आप घी लगा के खा रहे हैं, वेल एंड गुड, आप ज़रूर लीजिए, घी बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आप कुछ टाइम के लिए उसको कम कर सकते हैं, बंद ना करना चाहें कम कर सकते हैं। अनाज को, घी तेल को आपने मिनिमम जितना आप लें, सब कम से कम आपको अनाज घी तेल का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल मिनिमम पे आके आपने नमक इस्तेमाल करना है। चीनी कुछ दिन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बंद कर दीजिएगा। इसी तरह से मैंने तो योगा का सहारा लिया था। जब आप डाइट कर रहे होते हैं, डाइट करना यानी जिस टाइम पे आप डाइट को अपनी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको, जिस टाइम पे आपको ज़्यादा हंगर होता है, क्रेविंग्स आती है, समझिए उस टाइम पे आपका फैट लॉस होता क्या है, हमारे शरीर में चर्बी है, फैट है, महीने भर का राशन हमारे शरीर में वैसे ही जमा होता है। हम आराम से उसे चला सकते हैं, खाना कम करके, अनाज रोटी कम करके, फल सब्जी सलाद ये सब चीज़ें हम ज़्यादा लें। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया वाटरमेलन, खीरा और तरबूज के अलावा लौकी ले सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद आया, कुछ हमें और आप सलाह देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उस चीज़ को मेंशन करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको अपनी सेकंड वेट लॉस जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैंने बताया था चेंज हार्मोन्स के साथ, चेंज टेक्निक एंड चेंज वेदर के साथ जो दूसरी बार का वज़न था वो मैंने कैसे घटाया पोस्टपार्टम वेट। ठीक है, इसके अलावा और कोई अगर आप जानकारी लेना चाहें तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। जय माता।